जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं रिमाइंडर थ्योरम, जो कि यहाँ से एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 31 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करेंगे, देखो कुछ क्या यहाँ पर संख्या तो मुझे मालूम है नहीं, संख्या कोई रही होगी x, इसमें 45 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है यहाँ पे 31। कह रहा इसी संख्या में 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। जो हमें संख्या पता नहीं है जो, तो इसका ये तरीका होता है कि यहाँ पर जो शेष बचता है इसी शेष में ही हम भाग दे देते हैं। तो शेष कितना बच रहा था 31। 31 में जब 15 का भाग देंगे तो 15 दूनी कितना होता है, 15 दूनी 30। शेष कितना बचेगा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर उसमें 1 में ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा। कोई संख्या हमारी रही होगी, मुझे पता नहीं है, x रही होगी, जिसमें 5 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, यहाँ पे 3 शेष बच रहा है। कह रहा इसी संख्या में इस संख्या के वर्ग को, मतलब इस संख्या के वर्ग कोई संख्या रहेगी उसको वर्ग को 5 से भाग देना है। संख्या है पता नहीं है, तो जो शेष बचता है शेष का ही वर्ग कर लेंगे अपन। शेष कितना है 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा यानी 9। तो 9 में जब किसका भाग देंगे यहाँ पे 5 से, तो 5 एकम 5, शेष कितना बचेगा 4। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या x को 4 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है, तो 2x को 4 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। फिर वही है, यहाँ पर कोई संख्या रही x, जिसमें 4 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, यहाँ पे 3 शेष बच रहा है। कह रहा 2x, मतलब कोई संख्या रही हो उसका 2 गुना को 3 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। हमें संख्या पता नहीं है, तो शेष बचता है शेष का ही 2 गुना कर लेंगे। 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6। जब 6 में कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना है, तो 4 एकम 4, शेष कितना बचेगा 2। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ऐसे क्वेश्चनों में जो शेष बचता है शेष में ही भाग हम दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n बराबर 1421 इंटू 1423 इंटू 1425 हो, तो n में 12 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। 1421 है, 1423 है, 1425 है, इसमें किससे भाग देना है, 12 से भाग देना है। तो देख लो यहाँ पे 1421 में जब 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12, शेष कितना बचा है यहाँ पे 2, अंक किसका उतारा 2 का, तो 12 एकम 12, शेष कितना बचा 10, अंक किसका उतारा 1 का, 12 अट्ठे 96, शेष कितना बचा यहाँ पे 5। यहाँ पे 5 शेष बच रहा है, किससे भाग दे रहा है यहाँ पे 12 से, इसमें 5 शेष बच रहे हैं। ये यहाँ पे इससे कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा है, जब इसमें 123 में 3 ज़्यादा है, सॉरी यहाँ से 2 ज़्यादा है इससे, तो यहाँ पर 5 शेष बचे, तो यहाँ पे कितने शेष बचेंगे, यहाँ पे 7। फिर भाग देंगे इसमें 1425, जब यहाँ पे 5 शेष बच रहा है तो ये इससे 4 ज़्यादा से 4 ज़्यादा शेष बचेंगे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 9। अब 5 गुणा 7 गुणा 9 को जब 12 से भाग देंगे तो शेष, एक तो यह तरीका इसका गुणा कर लो पहले, या फिर टोटल गुणा कर लो। 7 पना 35, 35 नंबर कितना होता है 315। 315 में जब 12 से भाग देंगे बारह दूनी 24, शेष कितना बचा है यहाँ पे 7, अंक किसका उतारा 5 का, 12 छंग 72, शेष कितना बचेगा यहाँ पे 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 का पावर 2 प्लस 8 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 4 को 7 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा।
एक तो ये तरीका है कि 8 का स्क्वायर करो 64, 8 का क्यूब करो 512, 8 का 4 करो और सबको जोड़ो, तब 7 का भाग दो, जो शेष बचेगा वो हमारा उत्तर होगा। या फिर पहले ही हम भाग दे लेते हैं। अंतर कितना है यहाँ पे 1 का। जब 8 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा 1। 1 का पावर 2, 8 में जब 7 का भाग देंगे 1 बचेगा, 1 की पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस लगा लो, 8 की पावर 4 है, जब 7 का भाग देंगे 8 में कितना बचेगा 1, 1 की पावर कितना हो जाएगा 4। 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही रहता है, 1 की पावर 3 का मतलब 3 ही रहता है, 1 की पावर 4 का मतलब 4 ही रहता है। तो 1 + 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3। जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा हमारा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है 17 की पावर 114 को 16 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा। देखिए यहाँ पर अंतर 17 और 16 में अंतर कितने का 1 का, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अंतर 1 ही का ही हो, अंतर कुछ भी हो सकता है। यानी 17 की पावर 114 को किससे भाग देना है 16 से, तो शेष क्या होगा भाई 2 लो 17 में भाग, 16 एकम 16, शेष कितना बचा 1। यानी 1 बचा तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 114। जब 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहता है, तो उत्तर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की पावर 112 को 14 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, यहाँ भी कितना अंतर 1 का अंतर है, तो 13 में भाग देंगे, यानी 13 की पावर 112 को 14 से भाग देना है, तो 13 में भाग दो भाई 14 का। यहाँ पे भाग तो जा नहीं रहा, लेकिन भाग आपको देना है हर हाल में। तो 14 एकम 14, शेष कितना बचा -1। जब -1 बचा तो -1 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 112। -1 की पावर 112 नहीं, घातांक कैसे यहाँ पे सम है। जब घातांक सम है तो 1 का कितना होगा 1 ही होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की पावर 117 को 14 से भाग दिया जाए। 13 की पावर 117 को 14 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा, शेष बताना आपको। दीजिए भाग यहाँ पे 13 में जब 14 का भाग देंगे तो 14 एकम 14, शेष कितना बचेगा -1। अब -1 बच रहा है, -1 की पावर कितना हो जाएगा 117 है। अब घातांक कैसी यहाँ पे विषम है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे शेष बचेगा -1। अब -1 बच रहा है, लेकिन कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आता, नहीं शेषफल माइनस में नहीं आता, तो जो भाजक होता है भाजक से घटा लेते हैं माइनस वाला। तो 14 भाजक कितना था यहाँ पे 14 में ऐसे जब 1 घटा लेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पे 13। यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है 25 की पावर 26 को 24 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अंतर कितने का 1 का अंतर है, 25 में भाग दो 24 का, 24 से कम 24, शेष कितना बचा है यहाँ पे 1 बचा, तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 26, यानी कितना आ जाएगा 1। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 2 की पावर 100 को 3 से भाग देने पर शेष क्या होगा। 2 में भाग दे लो 3 का, 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पे कितना बचेगा -1, -1 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। जब घाते सम हो तो कितना रहेगा 1 का 1 ही। तो ऑप्शन नंबर जो कितना है बी में ये आंसर हो जाएगा इसका। 25 की पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो अंतर कितने का 1 का, 25 में 26 का भाग दो भाई, 26 से कम 26, भाग नहीं जा रहा लेकिन देना है हर हाल में आपको। तो कितना बचेगा यहाँ पे -1 की पावर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे देखिए घातांक कैसी है विषम है, जब घातांक विषम हो तो माइनस भी कितना
शेषफल भी कितना आएगा, माइनस में आएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, -1। लेकिन शेषफल कोई माइनस में होता नहीं है, तो जो भाजक होता है उससे हम उसमें से जो शेषफल माइनस वाला घटा देते हैं। तो 26 - 1 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है 2 की पावर 256 को 17 से भाग दिया जाए देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पे अंतर यहाँ पे 1 का नहीं है। जब अंतर 1 का नहीं है तो अंतर इसमें बना लिया जाता है। देखो 2 की पावर कितना लिखा, 256 लिखा है। अगर इसको 16 बना लिया जाए तो 16 17 का अंतर कितने का, 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, 4। जब 2 की पावर 4 लिख सकते हैं तो उसमें 4 का भाग देंगे, 4 छंग 24, 4 चौको 16। ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। ये कितना हो जाएगा, 16 की पावर 64 भागित 17, यानी 16 को भाग देना। जब 16 में 17 का भाग देंगे तो भाग तो जा नहीं रहा, लेकिन देना है आपको भाग। 17 एकम 17, तो शेष कितना बचेगा, -1। अब -1 बचेगा, -1 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 64 है, 14 लिख गया है। -1 की पावर 64 है, लेकिन घातक कैसी यहाँ पे सम है। जब घातक सम है तो आंसर भी हमारा किस में आ जाएगा, प्लस में, यानी कितना हो जाएगा 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की पावर 62 को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा। यहाँ भी अंतर बहुत है, तो अंतर जब 1 का नहीं है तो यहाँ पे बना लेंगे। देखो इसको क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर जब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का भाग देंगे, 31 हो जाएगा, भागित कितना हो जाएगा 13। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, की पावर कितना हो जाएगा 31, यानी 25 में किसका भाग देना है, 13 का। 2 भाई 13 दूनी 26, शेष कितना बच रहा है -1, -1 की पावर कितना हो जाएगा 31। जब 31 घाते विषम है, जब घाते विषम है तो माइनस में आएगा, शेष भी कितना हमारा बचेगा -1, लेकिन -1 शेष कभी आता नहीं है, तो भाजक कितना है 13। जब 13 में से -1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12, यही शेष हमारा बचेगा 12। यही क्या हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन नंबर ए में है। 2 की पावर 5 को 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा। देखिए आप इसको ही बना लो, इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 2 की पावर 4 को किससे देना है, 5 से भाग देना है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 की पावर 2 की पावर 2 भागित कितना हो जाएगा 5। 102 गुणा इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 भागित कितना हो जाएगा 5। इसको फिर भाग दो, यहाँ पे 2 में 5 का भाग देंगे कितना बचेगा 2, 4 में 5 का भाग देंगे तो कितना बचेगा -1। अभी जब से कर रहे हैं वही बचेगा -1। -1 का 2 में गुणा करेंगे तो -2, लेकिन माइनस में शेषफल कभी आता नहीं, तो भाजक होता है उसमें से घटा देंगे, तो 5 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 6 प्लस 1 को 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा। 8 का भाग देंगे इसमें, 9 में शेष कितना आएगा 1 की पावर कितना आएगा 6, फिर 1 में भाग देंगे वही 1 ही बचेगा, 1 की पावर 6 यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी कितना बचेगा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।